औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। दुनिया का हर गयूर मुसलमान ये चाहता है कि हर मुसलमान एक ख़ुद मुख्तार हैसियत रखता हो। तूले तारीख़ इस्लाम में हमें कौमियत के एतबार से दो किस्म के मुसलमान मिलते हैं, एक वो जो अरब हैं, दूसरे वो जो अजम हैं। अगर इंसाफ से देखा जाए तो तूले तारीख़ में अरब हमेशा ज़्यादा गुमराही में रहे, दर हालांकि पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब में से थे, कुरान करीम अरबी में आया। हाँ, ये भी कोई राज होगा कि अहादीस अरबी में, कुरान करीम अरबी में, लेकिन उसके बावजूद जब हम इंसाफ से देखते हैं तो हमें अरबों की गुमराही वाज़ेह तौर पर नजर आती है। और जब हम इस वक्त देखते हैं तो जैसी तागूती ताकतों के गुलाम अरब बने हुए हैं, यानी खुदादाद सलाहियतों के बावजूद खुदावंद आलम ने जो अता किया अरबों को, उसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद जो गुलामी की मिसाल अरबों ने कायम की हुई है, वैसी अजमों ने कायम नहीं की। या अरब है, दूसरे कौमियत के एतबार से अजम है। तो अरबों की तो बात यहां पे खत्म हो गई। अजम की अगर बात करें, जो अरब नहीं है वो अजम है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, ईरान में हो, तुर्की में हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहीं भी हो, वो अजम है। अजम की अगर बात की जाए तो आजकल एक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के नाम से चल रहा है, जिसको तुर्की ने चंद साल पहले बनाया, और तुर्की के सदर जो हैं उनकी फरमाइश पे बनाया गया। और आजकल वो पाकिस्तान के टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, और ऐसा छाया हुआ है कि जैसे तुर्की में भी नहीं था। मैं ये समझता हूं लोग हक बजानब है उसको देखने में, क्योंकि लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है। इल्म इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया था, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म ना होने की वजह से हमारे आम फहम मुसलमान मसनूई करैक्टर की तरफ जा रहे हैं, मसनूई किरदारों की तरफ जा रहे हैं कि जिनका इस्लाम में हकीकी तौर पर कोई अच्छा किरदार नहीं था। उस्मानी खिलाफत जिसका सरबराह बताया जा रहा है अर्तुगरुल गाजी को, कि जिसकी बाकायदा तारीख नहीं मिलती, लेकिन उसको सीना बसीना जैसा कहा जाता है वैसा करके, और ड्रामा अगर देखें, वो जो सीरियल बनाई गई है 1 2 3, तो उसमें ये साफ जाहिर होता है जैसे कोई वो मासूम है। और एक और किरदार उसमें बनाया गया जो कि तारीख में नाम भी मिलता है, इब्ने अरबी का, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, वो एक सूफी शख्सियत थे। यानी वो बता रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से है, यानी जो खुदा की तरफ से हो वहां पे जुल्म तो नहीं हो सकता। मैं एक आप खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह उसको बनाया गया है, जिस तरह उसकी तारीख को दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी तारीख हकीकी नहीं है। क्योंकि अगर कोई सल्तनत, अगर कोई खिलाफत खुदा की तरफ से आ रही हो तो वहां पे जुल्म नहीं होता। जहां पे जुल्म हो वहां दस्ते खुदा नहीं है, और जहां पे दस्ते खुदा हो वहां पे जुल्म नहीं है। लेकिन आम फहम मुसलमान देख के बड़े राजी हो रहे हैं कि पता नहीं वो क्या था। वो जाहिरी तौर पर एक सल्तनत इस्लाम थी, जाहिरी तौर पर, लेकिन जब हम अंदर जाके तारीख पढ़ेंगे तो वो कभी भी बनु अब्बास और बनु उमैया से अलहदा नहीं थी, वो ऐसे ही थी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम तसव्वुफ में सूफी इस्लाम की तरफ जाते हैं, लेकिन जो इस्लाम जिसका नाम हमने इस्लाम रखा है, वो इस्लाम आया खुदा की तरफ से। उस इस्लाम के बानी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वो फरमा रहे हैं वो हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम अर्तुगरुल गाजी को देखकर तो उम्मीदें लगाते हैं कि कल को कोई सल्तनत इस्लाम कायम होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा, हम उसकी तरफ तो जाते हैं। हम कुरान की तरफ क्यों नहीं जाते जो फरमाता है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम? हम अहादीस की तरफ क्यों नहीं जाते कि सिहात सित्ता की किताबें हमारे भाइयों की, मैं अहले तशय्युअ की बात नहीं कर रहा, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा समेत
सारी किताबों में अहादीस मौजूद है। पैगंबर गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा एक जानशीन आएगा, इस्मो हो इस्मी, कुनियत हो कुनियती, उसका जो मेरा नाम है वही उसका नाम होगा, जो उस मेरी कुनियत है वही उसकी कुनियत होगी। और ये मुत्तफक अलैह हदीस है, न किसी वहाबी को, न किसी देवबंदी को, न किसी बरेलवी को, और न किसी शिया को, किसी को इस पे एतराज नहीं है। आने में फर्क है, अहले तशय्युअ कहते हैं वो गैबत में मौजूद है, दूसरे कहते हैं नहीं वो आएंगे, लेकिन ये तो तय है कि सब मुंतजर हैं, वो आएंगे। कौन आएंगे? कि जिनके इंतजार में ईसा बैठे हैं, जिनके इंतजार में याहिया बैठे हैं, जिनके इंतजार में इदरीस बैठे हैं, जिनके इंतजार में खिज़र बैठे हैं, वो आएंगे और इस दुनिया को जो जुल्म और जौर से भरी हुई होगी, इसको अदल और इंसाफ से भर देंगे। वो अदल जो खुदा चाहता है, वो हुकूमत जो खुदा चाहता है, वो लेके आएंगे जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। आज जो अजब के सारे मुसलमान और तुगरल कर रहे हैं, और बाज मुल्कों में उसको बैन भी किया गया, कभी काश ये सारे मिलकर महदी का नाम लें, उस शख्सियत का नाम लें जिसकी अहादीस मौजूद हैं, जो हकीकी शख्सियत है, जो मसनूई नहीं है, जहां पे जुल्म नजर नहीं आएगा, बकौल कुरान बकौल अहादीस, जहां पे फकत इंसाफ और अदल नजर आएगा। अगर ये सारे मिलकर कहीं पे उस हस्ती का नाम ले तो क्या क्या असर ना होगा, क्या क्या तब्दीली नहीं आएगी। और सबसे बढ़कर वो जिसके इंतजार में दुनिया इंतजार कर रही है, वो खुद आ जाएंगे। खुदारा और तगरुल फुला फुला, ये सारा अपनी जगह पे। इस मसनूई किरदारों को छोड़कर सूफी इस्लाम जिस तरह बयान किया जा रहा है कि इब्न अरबी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जो भी हैं उनके एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन पैगंबर गिरामी कहां पे है? खुदा जो बानी इस्लाम, जो खालिक के कुल, जो मालिक के कुल, उसने किसी को रखा है जो आने वाला है, और जो आने वाला है उसका इकरार फकत सारे मुसलमान नहीं करते। हर दीन, दुनिया का हर दीन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, सब इंतजार में बैठे हैं किसी की कि कोई आने वाला है। फर्क है थोड़ा सा, ये तो तय है कोई आने वाला है। जब कोई आने वाला है तो वो अर्तगरुल नहीं होगा, वो कोई उस्मानी खानदान का खलीफा नहीं होगा, वो कोई बनु उमैया बनु अब्बास का खलीफा नहीं होगा। उसका नाम मौजूद है, उसकी कुनियत मौजूद है, तो क्यों उसका नाम नहीं लिया जाता? क्यों उसके इंतजार की बात नहीं की जाती? क्यों उसके आने की दुआ नहीं की जाती? अगर आप कहते हैं कि वो मौजूद नहीं है, वो गैब नहीं है, वो पैदा होंगे या आएंगे, तो आप उसकी दुआ तो करें। यानी एक वो शख्सियत जो बकौल पैगंबर, जो बकौल बानी इस्लाम आके इस जुल्म जौर को खत्म करेगी, तागूती ताकतों को खत्म कर देगी, उसकी जो दुआ नहीं कर रहा, वो कहां पे खड़ा है? इल्म की कमी या बुग़्ज़ या हसद या मुख्तलिफ किस्मों के इनाद, इसके अलावा क्या हो सकता है? इकबाल ने कहा था ना, लोग इकबाल को बढ़ते हैं लेकिन ये नहीं देखते। इकबाल ने कहा था, दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत। जो जरूरत खत्म हो गई क्या? नहीं है। और मदद क्यों नहीं है? हमारी मदद क्यों नहीं हो रही? तागूती ताकते पावर में क्यों है? इकबाल ने कहा ना, फिदाए बद्र पैदा कर। फिदाए बद्र क्या है? और तुगरुल देखना, किसी आम मसनूई हुकूमत को चाहना नहीं, वो चाहना जो खुदा हमें देना चाहता है, जो पैगंबर हमें देना चाहता है। जब हम वो फिदा पैदा करेंगे तो मलाइक नाज़िल होंगे। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम पर गलबा फिर नहीं पा सकेगी। ये मुसलमानों का अपना कसूर है कि मसनूई किरदारों की तरफ जाते हैं और जो हकीकी किरदार है उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। खुदावंद आलम हमें उस हकीकी मुंतज़र का सही मुंतज़र बनने की तौफीक अता फरमाए।